छात्रों, आज हम रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के द्वारा रचित सुजान हित की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। घनानंद प्रेम के पपीहे या प्रेम की पीर के रूप में प्रसिद्ध हैं। घनानंद का काव्य मुक्तक प्रधान है और उन्हीं मुक्तक प्रधान काव्य की इन पंक्तियों को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। सुजान हित की ये पंक्तियां नायक और नायिका के संयोग काल के सुखद कार्य व्यापारों को प्रस्तुत करने वाली हैं। तो आइए छात्रों, जानते हैं हम आज इन पंक्तियों के विषय में और इनके अर्थ के विषय में। लाजनी लपेटी चित बनि भेद भाव भरी। लाजनी लपेटी चित बनि भेद भाव भरी। लसत ललित लोल चक तिर छानी में। लाजनी लपेटी चित बनि भेद भाव भरी। लसत ललित लोल चक चित छानी में। छवि को सदन गुरु बदन रुचिर भाल। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में। दसन दमक फैल हिये मोतीलाल होत। प्रिय सुलड़क प्रेम पागी बत रानी में। आनंद की निध जगमग छबीली बाल। अंगनी अनंत रंग ढोरी मोरी जानी में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि लाजनी लपेटी चित बनि भेद भाव भरी। कि जब नायक और नायिका संयोग काल में थे तो नायिका लाजनी लपेटी चित बनि भेद भाव भरी। कि नायिका लज्जा की भावना से युक्त थी और चित बनि भेद भाव भरी। और उसकी तिरछी चितवन, तिरछी नज़र भेद भाव भरी अर्थात
रहस्य से भरी हुई थी। उसके नेत्रों को देखकर ये कहना संभव नहीं था कि आखिर उसके हृदय में क्या चल रहा है। कि लसत ललित लोल चख तिरछानी में, कि लसत ललित लोल चख तिरछानी, जब वह तिरछी चितवन से देखती थी, तिरछी नज़र से, चख, चख माने नेत्र, नज़र, तिरछानी यानी तिरछी नज़र, जब वह तिरछी नज़र से देखती थी कि लसत ललित लोल चख तिरछानी में, तब तो उसके कोमल सुंदर नेत्र लालित्यपूर्ण लगते थे। कवि आगे कहता है कि छवि को सदन गोरो वदन रुचिर भाल, रस निचुरति मीठी मृदु मुस्कानी में। कि छवि को सदन गोरो वदन, और उसका रंग गोरे रंग का था। रुचिर भाल, और भाल माने मस्तक, वह भी सुंदर लग रहा था। रस निचुरति, ये शब्द गलत इसमें छपा हुआ है, यहाँ होना चाहिए रस निचुरति। रस निचुरति यानी रस टपकना, और रस निचुरति उस रस टपकता था मीठी मृदु मुस्कानी में, उसकी मीठी और मृदु यानी कोमल जो मुस्कान होती थी उसमें रस टपकता था, अर्थात आनंद प्राप्त होता था। दसन दमक फैल हिये मोती लाल होती, कि दसन दमक फैल हिये मोती लाल होती, प्रिय सो लड़की प्रेम पागी बत रानी में। कि दसन दमक, और जब वह बातें करती थी तो दसन दमक फैले, कि उसकी दांतों की पंक्तियों का प्रकाश हृदय पर ऐसा प्रकाश फैल जाता था जैसे मोती माल होती, अर्थात जिस प्रकार से मोतियों की माला का प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से जब वह बातें करती थी तो उसके दांतों की चमक का प्रकाश हृदय पर फैल जाता था। कि प्रिय सो लड़की, प्रिय लगती थी, लड़की माने लड़कपन की ये बातें। जब वह लड़कपन में प्रेम से भरी हुई बातें करती थी, दसन दमक अर्थात दांतों की चमक फैल जाती थी हृदय पर, ऐसी फैल जाती थी मानो कि मोतियों की लाल माला प्रकाशित हो रही हो। कि आनंद की निध जग मगति छबीली बाल, कि आनंद की निधि, आनंद की निधि, निधि कहते हैं सागर के लिए, अर्थात आनंद का खजाना। जग मगति छबीली बाल, बाल माने बाला, नायिका के लिए कहा गया है। कि जग मगति छबीली बाल, और वह जगमगाती थी। छबीली माने सुंदर, बाल माने बाला।
अंगनी, अंगनी कहते हैं अंगों के लिए। अनंत रंग, धुरी मुर जानी में, मुर जानी, यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए मुर जानी। मुर जानी माने मुड़ जाना। कि अंगनी अनंत रंग, और अंग उसके अंगनी अनंत रंग, कि उसके जो अंग हैं अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से कामदेव आकर्षित करती हैं, उसी प्रकार से उसके अंग जो है अत्यंत ही रंग से भरे हुए, अर्थात रंग से भरे हुए होने का आशय है कि उसके अंग जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो आनंद की निधि जगमगती छबीली वाल, उसके जो अंग प्रत्यंग हैं वो सारे अंग जो है एकदम जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, और आनंद का खजाना है, वह सागर है, और उसको देखकर ढोरी मुर जानी में, अर्थात जो है उसकी तरफ मैं मुड़ जाता था। तो इस पद्य में घनानंद जी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि संयोग काल में नायिका किस प्रकार से नायक को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इस पद्य में लाजानी लपेटी में भेदभाव भरी लसती ललित लोल अंगनी अनंत, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। दसन, चमक, फैल, इनमें एक प्रकार की पद मैत्री भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद जी का ये नायिका के सौंदर्य से परिपूर्ण पद्य है, जिसको हमने समझा, और मैं समझता हूँ आपने इसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।